हेलो स्टूडेंट्स। कल तक हमने पढ़ा अबाउट स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं और इनमें डिफरेंस की बात करते हैं, क्या क्या डिफरेंस रहेंगे इनमें। तो एक टेबल आपके सामने है जिसमें एक तरफ स्पीड को रखा गया है और एक तरफ वेलोसिटी को रखा गया है। पहला पॉइंट यहाँ पर स्पीड से रिलेटेड है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरह से ट्रैवलिंग हो कि वो डिस्टेंस ट्रैवल करे पर यूनिट टाइम, तो उसे उस मेजर्ड वैल्यू को हम स्पीड कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी स्पीड में हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, लेकिन वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे। दैट इज वाई वेलोसिटी इज ए वेक्टर। स्पीड की अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड में हमेशा वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहने वाली है, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैन हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और जो पॉजिटिव होगा। लेकिन वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंडेड है, इसीलिए जो हम अप्लाई करेंगे जिस तरफ उसको, हो सकता है रिजल्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आए। उस केस में ये नेगेटिव भी जा सकती है और जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। तो हो सकता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं, हो सकता है एक ही डायरेक्शन में आ जाए, और हो सकता है एक ही पॉइंट पर दोनों आ जाएं। मतलब जब एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं रह जाएगा, और टोटल जो होगा उनके बीच में डिफरेंस वो ज़ीरो हो जाएगा। माइनस वैल्यू में हम अपोजिट की बात करेंगे और एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इस तरह से टेबल बनती है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये सीबीएसई पैटर्न में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जैसे आप देख पा रहे हो, 2014 में आया हुआ है, 13 में, 12 में और 10 में। हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में एक डिफरेंस टेबल बनानी है। तो पहला पॉइंट है डिस्टेंस के बारे में। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। जो एक्चुअल पाथ होगा, जो ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने, वो डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहता है द शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स फाइनल पोजीशन। शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस में भी जीरो, डिस्टेंस कांट बी जीरो, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब हमें, तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, ये एक्चुअल मूवमेंट है। बट डिस्प्लेसमेंट इज ए मैथमेटिकल टर्म, कैलकुलेटेड टर्म। ये जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है, जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कंडीशन अप्लाई करें या ऑब्जर्वेशन देखें, तो जो डिस्टेंस होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर मिनिमम उसके इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता कभी भी ये। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू होती है, यानी स्पीड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा शो होगी किसी भी ऑब्जर्वेशन में। और एक ही पॉइंट पर ये दोनों सेम हो सकते हैं, कब? जब एक डायरेक्शन में वो ट्रैवलिंग हो रही हो। उस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये इक्वल होता है या फिर कम होता है, किसके कंपैरिजन में? डिस्टेंस के कंपैरिजन में। हमने बताया अभी स्ट्रेट लाइन के केस में ये इक्वल हो सकता है, अदरवाइज दोनों अलग अलग होते हैं। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव।
तो ये टेबल रहेगी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। उससे आगे हम मूव करते हैं एक्सेलेरेशन के ऊपर। एक्सेलेरेशन इज आल्सो ए कैलकुलेटेड टर्म, जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज की, जिनमें से एक फिजिकल क्वांटिटी रहेगी वेलोसिटी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी टाइम। इन दोनों का कंपैरिजन जब हम करते हैं, इनमें जो वेरिएशन आती है उस वेरिएशन को हम एक्सेलेरेशन से डिनोट करते हैं। एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी टाइम इंटरवल में, तो उस चेंज को हम एक्सेलेरेशन कहेंगे। ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा कि आपको ध्यान हो, वेलोसिटी की जो यूनिट आई थी वो मीटर पर सेकंड आई थी। एक टाइम से और डिवाइड कर दिया हमने, यानी एक टाइम एक्स्ट्रा, यानी एक सेकंड एक्स्ट्रा, वो सेकंड ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर हो जाएगी। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बना यहाँ पे, जैसे मैंने बताया अभी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, और t यहाँ पर जो टाइम टेकन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करेगी। और अगर बेसिकली हम ब्रीफली बताएं तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ये एक्सेलेरेशन होती है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको चेंज कर सकते हैं? वो सभी फैक्टर जो वेलोसिटी को बना सकते हैं, या स्पीड का मैग्नीट्यूड हो गया जैसे, वो सभी एक्सेलेरेशन को भी डिपेंड करेंगे। चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज होता है तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, और उसका इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा? फिर एक्सेलेरेशन में देखने को मिलेगा। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर एकदम से ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो कोरस्पॉन्डिंग उसके डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। फिर डिस्प्लेसमेंट पे रिलेटेड होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट कौन है? एक्सेलेरेशन। और थर्ड पॉइंट है चेंज इन बोथ। अगर एकदम इन तीनों दोनों में ही चेंज आ जाए तो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है एक्सेलेरेशन में। यानी जैसे मोड का एग्जांपल लें, एकदम डायरेक्शन भी चेंज होती है और वहां पर हमें स्पीड भी चेंज करनी पड़ती है, कम या ज़्यादा दोनों हो सकती हैं। कुछ इस तरह से ये तीनों फैक्टर काम करते हैं। तो कल हम आगे की बात करेंगे, आप यहाँ तक करें। ओके, ऑल द बेस्ट।